कुछ सामान। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। सच्चे दिल से तौबा कर ले, बिगड़ा वक्त सवर जाएगा, बिगड़ा वक्त सवर जाएगा। मौला तेरा राजी होगा, चेहरा तेरा खिल जाएगा, चेहरा तेरा खिल जाएगा। पढ़ ले फिर से हिफ्ज़ भी कर ले इस माह में कुरान। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। मुमकिन है फिर हाथ न आए नाज़िशिए पुरनूर नज़ारे, नाज़िशिए पुरनूर नज़ारे। अपनी लहद को रोशन कर ले, तुझको एक आवाज पुकारे, तुझको एक आवाज पुकारे। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, देखो अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान। अनवारे रमजान हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान हर सू आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अनवार रमज़ान के साथ अली रज़ा। आज माह मुबारक का 10वां रोज़ा है और 10 रोज़े ऐसे गुजर गए हैं जैसे अभी लगता है कि कल ही रमज़ान शुरू हुआ था। तो रहमत का जो पहला अशरा है वो तो आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब 20 रोज़े या 19 रोज़े बाकी हैं। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन अनमोल घड़ियों को समेट लें, अच्छे काम करें, दूसरों के काम आएँ, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें और इबादत के अंदर ज़्यादा ज़्यादा वक्त गुजारें। इबादत सिर्फ यही नहीं कि आप जो है मुसल्ले पे बैठे रहें, बल्कि किसी मुसलमान की तरफ मुस्कुरा के देखना भी इबादत है। उसकी मदद करिए, इबादत है। उसके काम आइए, इबादत है। किसी को झिड़किए मत, इबादत है। तो यही पैगाम है माह रमज़ान का भी कि अपनी ज़ात को भुलाकर, अपनी नफ़ी कर कर जो है वो आप सबके काम आएँ। और दुआ यही है पाक परवरदिगार से कि रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक रस्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारे गुनाह बख्श दे और हम पर रहम फ़रमाए। नाज़रीन, नशरियात के शुरू के अंदर मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद है सैयद वक़ार हैदर ज़ैदी कि वो नातिया कलाम पेश करें। मदीना कब भला फिरदौस से कम है किसी सूरत। सुभान अल्लाह। ये है वो राज जो हमको फरिश्तों ने बताया है। मेरी किस्मत पे नाज़ा है मुक़द्दर सारी दुनिया की। मेरे सरकार ने मुझको वतन अपने बुलाया है। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। सलाम उन पाक रस्तों पर जहाँ सरकार गुजरे हैं। सलाम उन पाक गलियों पर जहाँ हसनैन खेले हैं। दरे ज़हरा जहाँ कर फरिश्ते भीख लेते हैं। उन्हीं रस्तों उन्हीं गलियों उसी दर का मुजाबिर हूँ। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ।
शेर समात कीजिएगा कि ए ज़वारो मोहम्मद के तुम्हें सर पर उठाऊंगा, तुम्हें रस्ते में मैं सरकार की नातें सुनाऊंगा। जो थक कर बैठ जाओगे तो पैरों को दबाऊंगा, मेरे हमराह हो जाओ, मैं हर खिदमत को हाजिर हूँ। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस तरह वक़ार हैदर ज़ैदी ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। अब यही बात है कि ये माह रमज़ान का ऐसा महीना आता है कि हम वैसे तो बहुत मसरूफ़ रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा भागते हैं, दौड़ते हैं, एक अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है, वक्त ऐसा हो गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 10 रमज़ान हो गए हैं आज। तो उसके बाद जो है इस तरह के कलाम जब हम सुनते हैं, हम सुने, नात सुने, मनक़बत सुने, तो पाक परवरदिगार की ज़ात याद आती है कि रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक ऐसा महीना हमें दिया है कि हम अपनी भागम दौड़ से, अपनी अफरा तफरी से, अपने कामों में उलझे हुए, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनमें ज़रा ठहर जाएं, ज़रा देखें कि हो क्या रहा है। माह रमज़ान का महीना मिला है, इसमें थोड़ी सी इबादत करेंगे ज़्यादा अजर है। पाक परवरदिगार ने डायरेक्ट अजर, बराह रास्त अजर अपना रखा है। मैं जितना चाहे दे दूंगा। रोज़ेदार का ताल्लुक़ बराह रास्त मुझसे है, मुझसे मुंसलिक है, वो किसी और से नहीं, मुझसे मुंसलिक है। मैं चाहूँ तो बख्श दूँ, मैं चाहूँ तो पकड़ लूँ, मैं चाहूँ तो जैसी मर्ज़ी आएगा अपने रोज़ेदार को अजर दूँगा। तो ये ऐसी नातें जब हम सुनते हैं, ऐसे कलाम सुनते हैं, तो पाक परवरदिगार की तरफ हमारा रुजू ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम बहुत मसरूफ़ होते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये माह मुबारक का महीना ऐसा आता है, ये मज़हबी महीना ऐसा आता है। रजब भी है, शाबान भी है। रजब हमें तैयार करता है, शाबान हमें तैयार करता है कि रमज़ान आ रहा है, ये ऐसा मेज़बान आ रहा है। पाक परवरदिगार इसमें मेज़बान है, हम मेहमान हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम मेहमान हैं और हमारी मेहमान नवाज़ी ऐसे होती है कि हम थोड़ी सी भी नेकी करेंगे, थोड़ी सी इबादत करेंगे, हुकूकुल इबाद थोड़े से भी अगर अदा कर दें, तो पाक परवरदिगार वो राज़ी हो जाएगा, बख्श देगा, वो हमें वो अजर देगा जिसका हम सोच नहीं सकते। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारी समातों में समा नहीं सकती, आँखों में बस नहीं सकती, दिल में आ नहीं सकती, लेकिन ऐसा पाक परवरदिगार है, तब भी वो हमें ऐसे अजर देगा जो हम सोच नहीं सकते। रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ नहीं आ सकता, उसकी हिकमत हम जान नहीं सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रमज़ान का महीना आ रहा है, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, हदीस मुबारक का मुताला कर रहा हूँ, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आ रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, हिकमत क्या है। कुरान मजीद एक एक लफ्ज़ मुअज्ज़ा है, एक एक लफ्ज़ मुअज्ज़ा है, अहादीस मुबारका में है, मुतफ़क़ा अलैह है। पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया अपनी आयात के अंदर। तो ये सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, अगर एक एक लफ्ज़ मुअज्ज़ा है तो उसने हमारे लिए कितने इनामात व अकराम रखे होंगे। नियत करें अच्छे काम की, अजर मिलेगा, लेकिन बुराई का इरादा भी कर लें, जब तक आप सर अंजाम न दे दें, वो आपको गुनाह नहीं देगा, आपको सज़ा नहीं देगा। अगर गुनाह करने के बाद उसके लिए आप इस्तग़फ़ार कर लें। तो हमारी कोशिश यही है पाक परवरदिगार की तरफ कि रब्बुल इज़्ज़त जो हम ये मेहनत कर रहे हैं, जो रमज़ान मुबारक में रोज़े रख रहे हैं, जो हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आते हैं, हमारी नीयतें देख, हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन हमारी नीयतें देख हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमाए पाक परवरदिगार। रहमत का अशरा आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा, चंद लम्हे हैं, कुछ घंटे हैं, और उसके बाद 10वां रमज़ान की इफ्तारी हो जाएगी और फिर 11वें रमज़ान की हम तैयारी करेंगे। वक्त कितनी तेज़ी से जा रहा है, उसके बाद फिर हम वैसे ही बन जाते हैं मैकेनिकल जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि रमज़ान का जो दर्स है, जो उख़ुवत का दर्स है, जो भाईचारे का दर्स है, जो दूसरों के साथ हमने करना है, जो हुकूकुल अल्लाह का दर्स है कि नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ठीक है, आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपकी जॉब भी बहुत टफ़ है,
वक्त नहीं मिलता, ट्रैफिक जाम है, आप वैसे ही चिड़चिड़े रहते हैं, टेंशन से भरे रहते हैं, सड़कें जो हैं वो ख़राब हैं, घर जाते हैं लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता। लेकिन ये कोई भी ऐसा उज़्र नहीं है कि आप शुक्र ना अदा करें परवरदिगार का कि मेरे दोनों हाथ बिल्कुल सही हैं, पाक परवरदिगार ने दोनों टांगें सही सलामत रखी हैं, मैं देख सकता हूँ, मेरी नाक सलामत है, बाल सही हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि पाक परवरदिगार मैं देखता हूँ दूसरों की तरफ, जैसे हज़रत अली का कौल है कि आप दूसरों की तरफ देखें, अपने नीचे से लोगों को देखें तो आप शुक्र अदा करेंगे। करनी चाहिए इंसान को मेहनत कि मैं ऐसा बन जाऊँ, ऐसे मकाम पे पहुँच जाऊँ, लेकिन ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए। आखिरत के लिए कैसे करेंगे, हम इस तरह गुफ्तगू जारी रखेंगे। दर्स यही है रमज़ान का, एक दूसरे के काम आओ और पाक परवरदिगार को याद रखो। इसी तरह हम अपने इन मौज़ूआत को याद रखेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो दर्स है माह रमज़ान का, इसको याद करते रहें। इसी के साथ मैं यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा अनवार रमज़ान की नशरियात में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।